Welcome, dear students. Unbeatable Super Mom Mary Kom. ये लेसन एक इंटरव्यू की शक्ल में है जिसमें मैरी कॉम अपने बॉक्सिंग के हैरतअंगेज सफ़र के बारे में जानकारी दे रही हैं। आई होप इस लेसन को आप बहुत इंजॉय करेंगे और हमारे चैनल मिस्कीन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. अगर हिंदुस्तानी लोगों को स्पोर्ट्स या खेल की दुनिया में जिंदा रहना था तो कामयाबी की एक न एक कहानी होनी ज़रूरी थी, और अब हमारे पास वो कहानी है। तो यहाँ पर सर्वाइव करना यानी ज़िंदा रहना से मतलब है कि खेल की दुनिया में बने रहना, कि लोगों को एहसास हो कि खेल की दुनिया में हमारा कुछ नाम है। Enough has been said about this great warrior who conquered the world. बहुत कुछ कहा गया है इस अजीम जंगी सिपाही के बारे में, इस जंगजू के बारे में जिसने दुनिया पर फतेह पाई है। तो यहाँ वॉरियर का मतलब है कि खेल की दुनिया के मुश्किल मुकाबले जो है मैरी कॉम ने एक जंगजू या वॉरियर की तरह लड़े। This warrior is none other than Mary Mangte Kom, the conqueror and the comrade. तो ये कोई और नहीं लेकिन है कौन है? मैरी मांगते कॉम, जिसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कॉमकरर या कॉमरेड। तो अब जो ये वर्ड यहाँ पर लिखा है कॉमकरर, तो कॉमकरर जो है वो कोई एक्चुअल वर्ड नहीं होता है, लेकिन जो वर्ड है कॉन्करर यानी जिसका मतलब होता है कि फतेह पाने वाला, जीत हासिल करने वाला, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में कॉम लगा दिया है क्योंकि हम मैरी कॉम की बात कर रहे हैं, तो उससे जो है ये हम प्यार से नाम दे रहे हैं कॉमकरर की जीत हासिल करने वाली। उसी तरह जो दूसरा जो यहाँ पर वर्ड लिखा है कॉमरेड, तो कॉमरेड भी जो है ये इस वर्ड से बना है कॉमरेड से, तो यहाँ पर इस COM की बजाय यहाँ पर KOM कॉमरेड लिख दिया कि मैरी कॉम को कॉमरेड बता रहे हैं। तो कॉमरेड क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है एक ग्रुप का जो अपने साथियों के साथ जो है अपना हुनर जो होता है उससे शेयर करता है, उसे अपने साथियों में बांटता है। शी इज़ फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन बनने के लिए वो मशहूर हैं और सिर्फ एक ऐसी बॉक्सर जिन्होंने 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीती हैं। In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. 2012 के ओलंपिक्स में वो पहली हिंदुस्तानी खवातीन थी जिन्होंने ओलंपिक्स के चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और उन्होंने 51 kg की फ्लाईवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कॉम वॉज बॉर्न इन कांगथाई विलेज, मोइरांग लामखाई, इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। मणिपुर स्टेट इंडिया के ईस्ट में आता है, यानी मशरिक या पूरब में। मणिपुर का कैपिटल सिटी राजधानी है इम्फाल। इम्फाल के डिस्ट्रिक्ट या जिला चूराचांदपुर के अंदर आता है मोइरांग लामखाई, जिसमें आता है कांगथाई गांव, और इस इलाके को हमारे लेसन में रूरल बताया गया है। तो रूरल का मतलब होता है देहाती इलाका, गांव वाला इलाका। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब घर से थी। हर पेरेंट्स Mangte Tonpa Kom and Mangte Akham Kom were tenant farmers who worked in jhum fields. उनके जो वालदेन थे मांगते तोनपा कौम और मांगते अखाम कौम, ये किसान थे। उन्हें यहाँ पर टेनेंट फार्मर्स कहा गया है। टेनेंट का मतलब होता है जो किराया देता है, यानी वो जिस जमीन पर खेती करते थे वो जमीन का मालिक कोई और था, वो उसके मालिक नहीं थे, वो बस उसका इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए, उसके लिए वो किराया देते थे, इसलिए उन्हें टेनेंट फार्मर्स कहा गया है। और जिस किस्म की वो खेती करते थे उसका जो तरीका है उसे झूम फील्ड्स कहा जाता है। झूम क्या है? फार्मिंग, शिफ्टिंग एंड कल्टीवेशन। तो ये काश्तकारी या खेती का एक
तरीका है जो खासकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में किया जाता है। इसमें खेती की जो ज़मीन होती है उसे साफ किया जाता है, उस पर लगे पेड़ पौधों को जलाया जाता है, फिर कुछ सालों तक उस पर खेती की जाती है और उसके बाद उस ज़मीन को कुछ और सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि इस तरह ज़मीन ज़री या उपजाऊ बन जाती है और तब तक किसी और खेती पर काम किया जाता है, यानी शिफ्ट किया जाता है। तो इसलिए इसे झूम कह रहे हैं, क्योंकि झूम का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इस तरीके से इस प्रोसेस का जो नाम है, ये काश्तकारी का या खेती का जो तरीका है, इसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। Com grew up in humble surroundings. Humble surroundings यानी simple and poor conditions, यानी मामूली हालात थे, गरीब घराने से थी वो। Helping her parents with farm related chores. तो अपने जो वालदेन हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उन्हें खेती के कामों में मदद किया करती थी। Going to school and learning athletics initially. तो वो स्कूल जाया करती थी और इनिशियली यानी पहले वो एथलेटिक्स इस स्पोर्ट में वो हिस्सा लेती थी। तो एथलेटिक्स क्या होता है, जो दौड़ लगाने का जो स्पोर्ट होता है, जो गेम होता है, उसे एथलेटिक्स कहते हैं। एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, फिर उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग भी शुरू की। तो साइमल्टेनियस का मतलब है कि एक साथ चीज़ें करना। तो बाद में उन्होंने बॉक्सिंग के साथ साथ अपनी एथलेटिक्स की जो प्रैक्टिस है उसे भी जारी रखा। Her father was a keen wrestler in his younger age. उनके वालिद जब वो जवान थे उन्हें भी कुश्ती का बहुत शौक था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ड है रेसलर, तो यहाँ पर W है लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती है। तो आप जो है हमारा वीडियो जो है साइलेंट लेटर W पर, तो आपको इससे पता चलेगा कि ऐसे और कौन से अल्फाज हैं जहाँ पर W के होने के बावजूद उसकी आवाज़ नहीं आती है। She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, Com recollects, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. तो उन्हें एथलेटिक्स में बचपन से ही शौक था और लेकिन जो डिंको सिंह थे, जो एक she had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, Com recollects, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. तो मैरी कॉम याद करती है इस बात को कि बचपन में उन्हें जो है एथलेटिक्स यानी जो दौड़ लगाने का खेल है उसमें बड़ा शौक था, उन्हें दिलचस्पी थी। लेकिन सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, तो डिंको सिंह जो थे एक मणिपुरी थे, उन्होंने जो है 1998 की बैंकॉक के एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो जब वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे तो उनसे मणिपुर के जो है काफ़ी नौजवान जो है मुतासिर हुए थे। तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी बॉक्सिंग में अपना लक आजमाना चाहिए, मुझे बॉक्सिंग ट्राई करनी चाहिए। तो इस तरह जो मेरी कॉम है वो बॉक्सिंग की दुनिया में वो आई। मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. मेरी कॉम का करियर साल 2000 में शुरू हुआ जब उन्हें मणिपुर स्टेट्स वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एंड और जो रीजनल चैम्पियनशिप थी वेस्ट बंगाल की, उसमें जीत हासिल हुई थी। इन 2001 शी स्टार्टेड competing at international level. 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला लड़ना शुरू किया। She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. वो सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने
इंटरनेशनल डेब्यू किया, यानी उनकी पहली इंटरनेशनल लड़ाई थी। AIBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की पहली कंपटीशन में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जहां उन्होंने 48 kg वेट कैटेगरी में चांदी का मेडल जीता था। Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. और उनकी अजमत और बढ़ गई जब उन्होंने गोल्ड मेडल ना जीत पाने पर पूरी कौम से माफ़ी मांगी। She is a legend for sure and an idol for all the sportswomen to look up to. वो एक लेजेंड है। लेजेंड यानी अपनी एरिया का माहिर। ये बात तो यकीनी है और काबिल मिसाल है सारी स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उन पर फिर से एक बार ध्यान देते हैं। AIBA, द एमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो एमेचर का मतलब होता है कि जो नए खिलाड़ी होते हैं उनके लिए खास कर ये कॉम्पिटिशन है। डेब्यू करना यानी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, यानी पब्लिक के सामने, आवाम के सामने पहली बार नज़र आना, अपने काम को पेश करना। रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि फिर से किसी चीज़ में ताकत डाल देना। अ लेजेंड, वन हु मेक्स हिस्ट्री, तो लेजेंड वो इंसान होता है कि वो अपने काम का इतना माहिर होता है कि वो एक तारीखी शख्सियत बन जाता है, इतिहास में अपना नाम लिखाता है। In an exclusive interview with Sportskeeda correspondent Taruka Srivastav, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. स्पोर्ट्सकीडा के साथ एक खास इंटरव्यू में जो नामानिगार संवाददाता तरुका श्रीवास्तव ने लिया था, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम ने ओलंपिक्स की अपनी तैयारी के बारे में और मेडल के जीत की खुशी के बारे में बातचीत की है। इंटरव्यूअर, तो जो सवाल पूछ रही हैं तरुका श्रीवास्तव, उन्हें यहाँ पर हम इंटरव्यूअर कह रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया। हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन। तो उनका सवाल है, तो सबसे पहले हम ज़रूरी बात पर आते हैं। आप पहली खातून बॉक्सर हैं जो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जिसने जीता है। क्या ये एहसास आपके अंदर समा गया है? मैरी कॉम, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। तो मैरी कॉम जवाब दे रही हैं, मैं अपनी कामयाबी से बहुत खुश हूँ और हाँ, अभी भी ये एहसास पूरी तरह से मेरे अंदर नहीं बसा है। मैं बस बहुत पुरजोश हूँ। तो यहाँ पर एक्सिलरेटेड का मतलब है वेरी थ्रिल्ड, यानी अभी भी उनके अंदर बहुत जोश है कि मैं आगे और काफ़ी चीज़ें अचीव करूँगी। इंटरव्यूअर, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? तो इंटरव्यूअर का सवाल है, बॉक्सिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली आप पहली खातून हैं, क्या इससे आपको बहुत दबाव महसूस हुआ? तो मैरी कॉम का जवाब है, नो नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। आई न्यू, कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे खुद पर काफ़ी एतमाद था, भरोसा था, मुझे यकीन था। इंटरव्यूअर, your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? सवाल है, आपके कोच चार्ल्स एटकिंसन आपके साथ ओलंपिक्स नहीं जा सके, इससे आपकी तैयारी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो मैरी कॉम जवाब दे रही हैं, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो वो कहती हैं कि खैर मुझे वहाँ उनकी कमी तो महसूस हुई, लेकिन शुक्र है कि हमने पहले से ही अपना होमवर्क किया था। मैं अच्छे से तैयार होकर गई थी, मैंने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली थी। इंटरव्यूअर, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पार्ड विद मेल बॉक्सर्स ऑफ इंडियन कंटिजेंट
हु वॉज योर फेवरेट स्पारिंग पार्टनर? तो उनका सवाल है कि आप ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान आपने इंडिया की मर्द बॉक्सर्स के साथ बॉक्सिंग की थी, प्रैक्टिस की थी बॉक्सिंग की, आपके सबसे पसंदीदा स्पारिंग के पार्टनर कौन थे? तो स्पारिंग क्या है? मोशंस ऑफ बॉक्सिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग विदाउट लैंडिंग एक्चुअल ब्लोज। तो जब प्रैक्टिस की जाती है बॉक्सिंग की तो जो हरकत होती है बॉक्सिंग की वो एक्शंस किए जाते हैं, असल में जो है सामने वाले को मारा नहीं जाता है। तो मैरी कॉम जो है उनकी जो ओलंपिक्स की प्रैक्टिस है तो उन्होंने जो इंडिया की जो मेल बॉक्सर्स थे उनके साथ उन्होंने उस प्रैक्टिस को किया था जिसे स्पारिंग कहते हैं। मैरी कॉम laughs. Well, I trained hard in Pune and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. To name a favorite would be unfair. तो मैरी कॉम कह रही हैं, पहले वो हंसती हैं फिर कहती हैं कि खैर, वेल मैंने पुणे में बहुत मशक्क़त की, प्रैक्टिस की, और जो मर्द बॉक्सर्स थे उनकी अच्छाई थी, उनकी मेहरबानी थी जो उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की जब भी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी। इसलिए किसी एक का नाम लेना नाइंसाफ़ी होगी। इंटरव्यूअर: यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वॉज वेरी क्लेवर, अ काउंटर पंचर, बट although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? तो पहले हम देखते हैं कि एडम्स कौन है। एडम्स, इनका पूरा नाम है निकोला एडम्स, जो बरतानिया यानी यूके की जानी मानी बॉक्सर हैं और इन्होंने 2012 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो इंटरव्यूअर ये कहती हैं कि आपने ये बात कही थी, एडम्स काफ़ी होशियार थी, काउंटर पंचर थी। काउंटर पंचिंग बॉक्सिंग की एक टेक्निक है जिसमें जब एक बॉक्सर पंच मारता है तो सामने वाला बॉक्सर फ़ौरन बिना किसी वक्फे के, बिना किसी ब्रेक के 1 सेकंड खोए वो भी अपना जो पंच है वो मारता है खिलाड़ी को। जैसे काउंटर एक्शन, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है जो अंग्रेज़ी में यूज़ होता है। जैसे जब कोई आदमी किसी पर केस कर देता है तो उस पर अगर जिस पर केस किया गया है वो भी केस कर दे केस करने वाले पर बदले में, तो वो काउंटर एक्शन है। तो इसी तरह ये काउंटर पंचिंग है। और मैरी कॉम ने कहा था कि लेकिन चाहे वो ताकतवर थी, यानी चाहे एडम्स ज़्यादा ताकतवर थी लेकिन वो शातिर नहीं थी, वो टैक्टिकल नहीं थी, यानी उसकी जो चालें थी वो सोची समझी हुई चालें नहीं थी। जैसे आम तौर पर जब खिलाड़ी मुकाबले से पहले प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तब वो ये सोच कर जाते हैं कि मुझे कौन सी चालें चलनी है, उस तरीके की उसकी तैयारी नहीं थी। मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे थे लेकिन जजेस बटन नहीं दबा रहे थे। तो ऐसा मैरी कॉम ने कहा था। तो फिर जो रिपोर्टर है वो कहती हैं, डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज पार्ट ऑफ द रीज़न फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल्स? कि क्या आपको लगता है कि ये गलत फैसला करने की वजह से आप सेमीफाइनल में हार गई, डॉजी जजिंग की वजह से? तो डॉजी यानी अनजस्ट, यानी नाइंसाफ़ी करना, पार्शल यानी कि किसी एक की ज़्यादा साइड लेना। मैरी कॉम: यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट। तो मैरी कॉम कहती हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि कुछ फैसले बदनसीबी से मेरे हक में नहीं थे। इस टेबल में बस आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि किस तरह अलग अलग जजेस होते हैं और वो कैसे हर राउंड में प्लेयर्स को पॉइंट्स देते हैं। इंटरव्यूअर: इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 ओलंपिक्स even though we are a nation of 1.3 billion people. तो वो कह रही हैं कि इंडिया को 2012 के ओलंपिक्स में सिर्फ 6 मेडल हासिल हुए, हालांकि हमारी आबादी 130 करोड़ लोगों की है। Where do you think a change is required
to help us win medals that are proportionate with our population. आपको क्या लगता है कि हमें किस चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है जिससे हमें हमारी आबादी के मुताबिक मेडल्स जीतने में मदद हो? Mary Kom, I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. तो मेरी कॉम कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर हमें ज़्यादा गोल्ड मेडल्स चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स को अपने फुल टाइम करियर के तौर पर अपनाना होगा. More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. ज़्यादा कॉरपोरेट्स को प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि खिलाड़ियों पर कोई माली दबाव ना हो और वो बस अपने खेल पर तवज्जो ध्यान दे पाएँ. कॉरपोरेट्स जो होते हैं वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं और स्पॉन्सर करना यानी वो प्लेयर्स को बहुत सारे तरीक़ों से मदद करते हैं, जैसे उनके खर्चे उठाना, जैसे प्लेन के टिकट्स का इंतज़ाम करना, होटल का इंतज़ाम करना, कोच की फ़ीस देना वगैरह. जैसे बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो एड्स करते हैं टीवी पर, तो ये भी एक किस्म की स्पॉन्सरशिप होती है जिससे प्लेयर्स को अच्छी खासी रकम मिलती है. वरना आम तौर पर खिलाड़ी होते हैं उन्हें जो है काफ़ी कम पैसे मिलते हैं. इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? तो वो पूछ रही हैं कि आपको लगता है कि ओलंपिक्स के अलावा हिंदुस्तानी लोगों को बॉक्सिंग में कोई दिलचस्पी होगी? Mary Kom, yes, I am sure that in few years boxing will be very popular among everyone in India all the year round. तो वो कह रही हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि कुछ सालों में बॉक्सिंग सभी हिंदुस्तानियों में मशहूर होगा और पूरे साल भर मशहूर रहेगा. तो यहाँ साल भर से उनका मतलब है कि सिर्फ जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा सिर्फ तब लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन जैसे क्रिकेट की दीवानगी लोगों पर साल भर छाई हुई होती है उसी तरह लोग बॉक्सिंग को भी पसंद करेंगे. मेरी कॉम की ये बात सही साबित हुई है कि 2012 के बाद हमने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत बदलाव देखा है. बहुत सारे नए खिलाड़ी सामने आए हैं और वो बड़ी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, जैसे निखत जरीन ने 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और लवलीना बोरगोहेन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स 2022 में जीता है. इंटरव्यूअर, हाउ अवेयर आर इंडियन वीमेन ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? हिंदुस्तान की औरतें अपनी ग़िज़ायत की ज़रूरियात के बारे में कितनी वाकिफ़ हैं, कि उन्हें कितनी अवेयरनेस है, कि उन्हें कितनी इस बात का एहसास है कि वो जो खा रही हैं, जो उनका जो पोषण है वो सही है या नहीं. डाइट एंड न्यूट्रिशन must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. ग़िज़ा और ग़िज़ायत यानी जो हेल्दी खाना है वो न्यूट्रिशन वगैरह जो है ओलंपिक्स में आपके सेहत और चुस्ती का अहम हिस्सा रहे होंगे. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ अ निगलेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स की दुनिया में ग़िज़ायत को नज़रअंदाज किया जाता है, न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है? मेरी कॉम, द अवेयरनेस इज़ ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. ख़वातीन खिलाड़ियों में आजकल ग़िज़ायत की, न्यूट्रिशन की बाखबरी बढ़ रही है, यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत का एहसास जो है उनमें अब दिखाई देता है. Nutrition has definitely been a neglected area in Indian sports. Nutrition को वाकई काफ़ी नज़रअंदाज किया गया है इंडियन खेल में. I had to gain 3 kgs since I had to fight in the 51 kg event instead of the usual 48 kgs that I fight in. तो वो कहती हैं कि 51 किलो की कैटेगरी में लड़ने के लिए मुझे 3 किलो वज़न बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि अक्सर जो है वो 48 किलो की कैटेगरी में लड़ती थी. सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट. इसलिए मुझे इस बात पर ख़ास ध्यान देना था कि मैं क्या खा रही थी.
I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. मैंने सही सेहतमंद खाना खाकर अपना वज़न बढ़ाया, ना कि खराब चर्बी वाले खाने से. Interviewer: How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? तो वो पूछ रही हैं कि इंडिया में बॉक्सिंग के खेल को बेहतर बनाने के लिए OGQ ने ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट इन्होंने कितना बड़ा किरदार निभाया, उनका क्या योगदान था. Mary Kom: OGQ really played an important part in my success. OGQ ने मेरी कामयाबी में बहुत अहम हिस्सा निभाया है. They helped me out whenever I needed something. जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो मेरी मदद करते. They took care of everything which helped me focus on my boxing and kept me stress free. तो वो कहती हैं कि उन्होंने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा जिससे मैं अपनी बॉक्सिंग पर तवज्जो दे पाई और किसी भी तरीके का दबाव जो है उन पर नहीं था. हर तरीके के दबाव से वो आज़ाद थीं. Interviewer: What's your opinion on the future of Indian boxing? कि हिंदुस्तानी बॉक्सिंग के मुस्तकबिल के बारे में आपकी क्या राय है. Mary Kom: The future is very bright and I am sure many more boxers will get medals for us. तो वो कहती हैं कि मुस्तकबिल बहुत रोशन है और मुझे यकीन है कि और बहुत से बॉक्सर्स हमारे लिए मेडल्स लाएंगे. Interviewer: Do you find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? तो वो पूछ रही हैं कि क्या आपको मुश्किल होती है अपने बच्चों को समझाने के लिए कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए जब वो आपको खेल के मैदान में हर वक्त स्टाइल से लड़ता हुआ देखते हैं. Mary Kom: Well, I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. तो वह कहती हैं कि हाँ, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं और मुझे कभी कभी उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Interviewer: Will you train your kids to become boxers as well? क्या आप आपके बच्चों को भी बॉक्सर बनने की ट्रेनिंग देंगी, तरबियत देंगी? Mary Kom: I haven't really thought about it as of now. Just let their mother box. तो वो कह रही हैं कि मैंने उसके बारे में अभी सोचा नहीं है, फ़िलहाल उनकी माँ को आप बॉक्सिंग करने दें. Interviewer: You have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. Stereotype का मतलब होता है fixed ideas held as common standards, यानी ऐसे standards मान लेना या ऐसी बातें मान लेना कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है. तो आम तौर पर लोग जो है ऐसी एक सोच रखते हैं, ऐसी धारणाएं बना लेते हैं. तो वो कह रही हैं कि आपने कई हिंदुस्तानी औरतों के बारे में कई धक्यानुसी बातें जो स्टीरियोटाइप्स हैं उन्हें गलत ठहराया है. ये दिखाकर कि औरतें भी हर एक उस फील्ड में काम कर सकती हैं जिनमें मर्द काम करते हैं. बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनिन एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग? लेकिन जो औरतों की रिवायती चीज़ें हैं, पारंपरिक चीज़ें हैं, उनमें आप कितनी अच्छी हैं, जैसे कि खाना पकाना. Mary Kom: Well, I am good at cooking and other household work too. तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं खाना पकाने और दूसरे घर के कामों में अच्छी हूँ. Interviewer: Would you be interested in coaching Indian women in boxing one day? क्या आप एक दिन हिंदुस्तानी औरतों को बॉक्सिंग सिखाने में उनको बॉक्सिंग सिखाने में आपको दिलचस्पी होगी? तो मैरी कॉम कहती हैं लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी येस, कि देखते हैं आगे मुस्तकबिल में शायद ऐसा होगा. इंटरव्यूअर: व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? कि आप क्या कहलाना पसंद करती हैं, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर, यानी एक उम्दा तरीन माँ या उम्दा तरीन बॉक्सर? तो मेरी कॉम जवाब देती हैं आई लव बीइंग अ मॉम. मैं माँ
बनना पसंद करती हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।